Good morning, students. Today we are going to start chapter 15, probability. Probability means chance of happening. Okay. जिस किसी इवेंट की अनसर्टेनिटी हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा, अनसर्टेनिटी हो तो उसका मेजरमेंट न्यूमेरिकली करते हैं, उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं. ओके. प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो अ कॉन्सेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर a concept which numerically measure the degree of certainty of occurrence of events is called probability. Okay. कॉन्सेप्ट है जो न्यूमेरिकली मेजरमेंट करता है द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, सर्टेनिटी की डिग्री को ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट्स इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. ओके. टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल एंड सेकंड इज थ्योरेटिकल. Theoretical probability we will study in this class, okay, in class 10, and it is known as classical probability, and the experimental probability, this is known as empirical probability. It is based on the actual results of actual experiment, okay, and adequate recording of the happening of the events. इन क्लास 9th में हमने पढ़ चुके हैं. इसमें क्लास 9th में क्या होता था, जिससे हेड को हमने कॉइन को टॉस किया, हेड आया नोट कर लिया, फिर टॉस किया टेल आया फिर नोट कर लिया. तो वहां एक्चुअल एक्सपेरिमेंट देखे, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर प्रोबेबिलिटी को मेजरमेंट किया था. ओके. जैसे सपोज करो 100 टाइम कॉइन टॉस किया हमने, तो उसमें 60 टाइम्स तो हेड आया, 40 टाइम्स टेल आया. ओके. लेकिन यहाँ जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है, इसमें प्रिडिक्शन होता है कि आउटकम क्या आएगा. रिजल्ट इज नॉट फिक्स्ड, फिक्स रिजल्ट नहीं है. कॉइन को टॉस किया, टॉस करने के बाद रिजल्ट क्या आया, तो इसकी हम सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और प्रिडिक्शन के बेस पे हम उसका न्यूमेरिकली मेजरमेंट करते हैं. ओके. Let us see some basic terms of the probability. First is experiment. Experiment when result is fixed. What is experiment? When result is fixed. Okay. Suppose करो कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, कार्बन डाइऑक्साइड, we know कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड होगी. हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया तो वाटर बनेगा. एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट वो है जहां रिजल्ट फिक्स होता है. ओके. रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट व्हेन रिजल्ट इज नॉट फिक्स्ड. लेट अस सी एन एग्जांपल. व्हेन वी टॉस ए कॉइन, टॉस ए कॉइन, तो रिजल्ट आइदर अ हेड और टेल. तो रिजल्ट क्या हो सकता है, या हेड हो सकता है या टेल हो सकता है. ओके. दिस इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट. ओके. ट्रायल, परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. एक कॉइन को टॉस किया. ओके. टॉसिंग अ कॉइन, throwing a dice, draw a playing card from a deck of cards. Okay, these are the cards called trial, performing a random experiment. Event, what is event? An event for an experiment is the collection of all the possible outcomes or some outcomes. Okay, an event for an experiment is the collection of all or some possible outcomes. Okay. Elementary event, an event having only one outcome, having one outcome is called an elementary event. तो वन आउटकम से कॉइन को टॉस किया, हेड आ गया या टेल आ गया, तो एक ही आउटकम आया, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट. ओके. डाइस को थ्रो करेंगे, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, सॉरी. These are called elementary event. Okay. Equally likely outcomes,
events are said to be equally likely if there is no reason to expect any one to occur in preference to other. Means कॉइन को टॉस किया, अब कॉइन को टॉस करने पर हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड और टेल आने के चांसेस सेम है. ओके, सबकी पॉसिबिलिटी सेम है. डाइस को थ्रो करेंगे तो 1 to 6 नंबर के आने की पॉसिबिलिटी सेम है. तो दीज आर द इक्वली लाइकली आउटकम्स इवेंट्स. ओके, now see how we find the probability of an event. Okay, so there is a formula. Probability of an event is equals to number of favorable outcomes upon total outcomes. Okay, the value of probability is greater than or equals to 0 and less than or equals to 1. यानी कि probability किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, 0 से बड़ी होगी, ग्रेटर देन 0, एंड 1 हो सकती है और लेस देन 1 होगी. यानी कि 1 से ग्रेटर देन और 0 से लेस देन नहीं हो सकती. द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1. एक एलिमेंट्री इवेंट की जितनी भी, एक एक्सपेरिमेंट की एलिमेंट्री इवेंट की जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है उनका सबका सम 1 होता है. फॉर एग्जाम्पल, एक कॉइन को टॉस किया, हेड आ गया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2. ओके, या टेल आया, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2. ये दोनों एलिमेंट्री इवेंट्स हो गई. अगर इनका सम करें तो सम करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1 आएगा. तो द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्रीज ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1. ठीक है. सी सम अदर एग्जांपल, डाइस को थ्रो करें, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, ऐसे ही 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6. इन सब का सम करें तो सम कितना आएगा? 1 आएगा. ओके. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई बार और नॉट ई. नॉट ई मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, नहीं आने की, इवेंट नहीं होने की. जैसे कॉइन को टॉस किया तो हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी बाहर से रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 - 1/2. ओके, तो दोनों प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यानी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी और इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1 होता है. ठीक है. इम्पॉसिबल इवेंट, एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू अकर, जो इवेंट हो ही नहीं सकती. फॉर एग्जाम्पल, डाइस को थ्रो करें, उसके 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या ग्रेटर देन 6 के नंबर के आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और दिस इज इम्पॉसिबल. सो सच the probability of such event is 0. Okay. Sure or certain event, an event which is sure to occur or certain to occur is called sure or certain event. The probability of such event is 1. For example, dice को थ्रो किया, ठीक है, उसपे less than 6 आने की, less than 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? लेस देन 7 आने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, क्योंकि सारे नंबर क्या है? लेस देन 7 है. ठीक है, फाइन. नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 15.1. fill up the following: probability of an event E plus probability of the event not E. Probability of event E
and probability of the event not E is 1, यानी कि PE प्लस PE बार कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट और इवेंट की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम कितना होता है 1. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0. जो इवेंट हो ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है. सच इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट. Impossible events. The probability of an event that is certain to happen is 1. जो certain to happen होगी, बिल्कुल होगी, वो उसकी probability कितनी होती है 1. and such an event is called sure or certain event. Fine. The sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is 1. एक एक्सपेरिमेंट की जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट होती है उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है. Earlier I have told you that if we toss a coin, then the probability of head is 1/2 and probability of tail is 1/2, and the sum of the probability of head and probability of tail is 1/2 plus 1/2 is 1. Okay. The probability of an event is greater than or equals to 0 and less than or equals to 1. Probability की वैल्यू, किसी भी इवेंट की probability की जो वैल्यू होती है greater than or equals to 0 होती है और less than equals to 1 होती है, यानी कि 0 से और 1 तक के बीच में लाई करती है. Okay. Now question number 2. Which of the following experiment have equally likely outcomes? Explain. A driver attempt to start a car. The car starts or does not start. When the driver attempt to start a car, in the normal case, the car start. Okay, the car starts. But if the car has any default, then car does not start. Okay, तो जो डिफॉल्ट है, फॉल्ट है, अगर कार में फॉल्ट है तो कार में फॉल्ट के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. देयर आर सेवरल रीजन. ओके, तो इट मीन्स इट इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम. Fine. Number 2. A player attempt to shoot a basketball. She or he shoots or miss the shot. Okay. So, a player attempt to shoot a basketball. So he can shoot or miss. There are several reasons. He shoot or miss the basketball. Okay, if he is good player then he can shoot. If he is not a good player, he miss the shoot. Okay, so it is not equally likely outcomes. A trial is made to answer a true false question. The answer is right or wrong. This is equally likely outcome because either the answer is true or false. There is only one option. Okay, या तो आंसर ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, तो सिर्फ एक ही वो ऑप्शन होगा. तो दिस इज इक्वली लाइकली आउटकम. अब बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल. यहाँ भी एक ही ऑप्शन होगा, ये बेबी जो बॉर्न हुई है तो गर्ल होगा या बॉय होगा. सो इट इज ऑल्सो इक्वली लाइकली आउटकम्स. यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन हो वो इक्वली लाइकली आउटकम्स हो गए, और जहाँ बहुत सारे ऑप्शन हो, बहुत सारे रीजन हो, सेवरल फैक्ट हो,
तो वो जो इवेंट होगी, आउटकम होगा, वो इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा। फाइन। Now question number 3. Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? Why is tossing a coin considered to be a fair way? तो क्रिकेट मैच होता है तो कॉइन को टॉस कराया जाता है, तो ये फेयर वे क्यों माना जाता है कि विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम? देखो, जब कॉइन को टॉस कराए जाते हैं तो जो आउटकम होता है वो इक्वली लाइकली आउटकम होता है। ओके, यानी कि टू पॉसिबिलिटी है, टू पॉसिबिलिटी, यानी कि बोथ द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सो द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल कॉइन इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल, यानी कि प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कौन सा आउटकम आएगा, कि हेड आएगा या टेल आएगा, ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। सो इट इज a fair way, okay, tossing a coin. Question number 4. Which of the following cannot be the probability of an event? 2 by 3 is less than 1 and greater than 0. Minus 1.5 is less than 0. The probability of an event cannot be less than 0. Less than 0 नहीं हो सकती। 15% is less than 1 and greater than 0. 0.7 less than 1 and greater than 0. So correct option is B. The minus 1.5 cannot be the probability of any event. Okay. If PE equals to 0.05, what is the probability of not E? So PE bar, PE plus PE bar, as we know that is 1. Clear? PE is 0.05. We have to find PE bar equals to 1. So PE bar equals to 1 minus 0.05. That is 0.95. A bag, question number 6. A bag contains lemon flavored candies only. एक बैग है, उसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज रखी हुई है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी उसमें से एक कैंडी निकालती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी? सारी लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी तो हो ही नहीं सकती। दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन सच इवेंट इज 0. ओके, लेमन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी। लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, सारी लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है तो लेमन फ्लेवर कैंडी ही निकलेगी। तो सो दिस इज श्योर और सर्टेन इवेंट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच इवेंट इज 1. क्लियर? Now question number 7. It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? It means given में probability of not E, it means complementary event, probability of complementary event is 0.992. We have to find probability of an event, of the event. Okay, not having the same birthday is 0.992. Having the same birthday, so PE bar plus PE equals to 1. So 0.992 plus PE equals to 1. तो PE equals to 1.992, 0.008. So that
is two student having the same birthday is a 0.008. Now question number 8. A bag contains 3 red balls, 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? Number of red balls 3. Number of black balls 5. Total balls is 5 plus 3 is 8. Is it? Now, what is the probability that the ball drawn is red? It means P red, probability of red balls. So total favorable outcomes upon total outcomes. फेवरेबल आउटकम रेड के 3 हैं और टोटल आउटकम इज 8. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स इज 3/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड 1 minus probability of red, 1 minus 3/8. So 8 is LCM, 8 minus 3, 5/8 is answer. Clear? Question number 9. A box contains 5 red marbles. Number of red marbles is 5. Number of white marbles is 8. But number of green marbles is 4. Total marbles are 5 plus 8 plus 4 is 17. Probability of first is probability of red marbles. तो रेड के फेवरेबल 5 है और टोटल 17. सो प्रोबेबिलिटी इज 5/17. व्हाइट के फेवरेबल 8 है, टोटल 17, तो 8/17. नाउ नॉट ग्रीन मीन्स 1 minus probability of green, 1 minus 4/17. 17 is LCM. 17 minus 4, 13/17. The probability of not green is 13/17. Fine. Now question number 10. A piggy bank contains 100 50 paisa coins, 50 rupees 1 coins, 20 rupees 2 coins and 10 rupees 5 coins. If it is equally likely outcome that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 paisa coin and will not be rupees 5 coin? Okay. Solution. Look at number of 50 paisa coins equals to 100. Number of rupees 1 coins equals to 50. Number of rupees 2 coins 20 and the number of rupees 5 coins 10. Total coins
100 plus 50 plus 20 plus 10 equals to 180. Okay, so probability of 50 paisa coin. Question part 1. So favorable outcomes of 50 paisa coins is 100 and total outcome is 180. 0 cancel, simplest फॉर्म में चेंज करेंगे 5/9, 2 5 are 10, 2 9 are 18. Number 2, will not be a ₹5 coin. Not ₹5 coin means 1 minus probability of ₹5 coin. तो 1 minus 5 coin की probability क्या होगी? 10/180. 1 minus 1/18. 18 is LCM. 18 minus 1 is 17/18 also. Now question number 11. Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out a male fish? So female fish is 8 and male fish is 5. Total fish is 8 plus 5 is 13. Probability of male fish. So total favorable outcome for male sheep is 5 and total outcome is 13. So probability of male fish is 5/13. Now question number 12. A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8? So this is chance of spinning. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. तो फर्स्ट 8 को रिप्रेजेंट करने का पॉइंट करने के क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 कितने टाइम्स लिखा हुआ? ओनली 1 टाइम्स. तो फेवरेबल इज 1 एंड टोटल इज 8. तो 1/8. सेकेंड, an odd number is how many odd numbers? 4. 1, 3, 5, 7. ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई ओड नंबर्स की? 4/8, 1/2. थर्ड, a number greater than 2. Probability of a number greater than 2. Greater than 2, here is 6 number. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6. 6/8, 3/4. And number 4, a number less than 9. Less than 9. All number are less than 9. So 8/8 is, this is sure or certain event. The probability of this number is 1. Clear? Question number 13. A die is thrown once. Find the probability of getting a prime number, a number lying between 2 and 6, an odd number. Solution.
देखो टोटल आउटकम्स इज 6 when a die is thrown. 2, 3, 4, 5 and 6. Okay. Number of prime numbers. Prime numbers are 2, 3 and 5. So probability of prime number. Favorable 3, total 6, 1/2. Numbers lying between 2 and 6. 3, 4 and 5 are 3, 4, 5. The probability of this event is 3/6, 1/2. Now third, an odd number. Odd numbers are 1, 3 and 5. Total 3. The probability of this event is 3/6, 1/2. Clear? Now question number 14. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color, a face card, a red face card, a jack of heart, a spade, the queen of diamond. देखिए total cards are 52. Clear? Red color cards are 26 and black cards are 26. Okay. Number of spades. Total suits 4. First is spade is 13, club 13, diamond 13 and heart is 13. These are black and these are red. Face card are 12. 4 king, 4 queen और 4 ही jack. 6 red face card और 6 black face card. Numbers card is 36. Now first a king of red color. किंग के 4 कार्ड्स होते हैं, 4 में 2 रेड और 2 ब्लैक. तो किंग ऑफ रेड 2/52, 1/26. अब फेस कार्ड टोटल 12 होते हैं, तो 12/52. 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3/13. और रेड फेस कार्ड के साथ कलर ऐड हो गया, तो 6 रेड होते हैं, 6/52,
3/26. A jack of heart का जो जैक होता है वो सिर्फ 1 होता है, जैक 4 होते हैं, तो एक डायमंड का हो गया, एक हार्ट का हो गया, एक क्लब का, एक स्पेड का, तो 1/52. स्पेड के 13 होते हैं, तो 13/52, 1/4. The queen of diamond डायमंड क्वीन इज 1/52. तो क्वीन कितनी होती है? 4. एक डायमंड की, एक हार्ट की, एक स्पेड की और एक क्लब की. तो डायमंड की एक क्वीन, तो 1/52. क्लियर? Now question number 15. Five cards, the 10, Jack, Queen, King and Ace of Diamond are well shuffled with their face downwards. One card is drawn at random. 5 cards हैं, 10 है, Jack है, Queen है, King और Ace of Diamond है. फेस को डाउन करके और वेल शफल्ड, अच्छे से उनको शफल कर लिया है. 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम. एक कार्ड रैंडमली ड्रॉ किया गया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? तो क्वीन के फेवरेबल आउटकम कितने हैं? क्वीन 1 है, 1. टोटल कार्ड इज 5. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इज 1/5. If the queen is drawn and put aside, what is the probability that the second card picked up is an ace and queen? Queen is not mixed with 5 cards. So now remaining cards are 4. So probability and ace is 1, 1/4, and B a queen 1 थी और उसको मिक्स नहीं किया, उसको पुट असाइड, एक तरफ रख दिया है. तो अब नाउ क्वीन, नंबर ऑफ क्वीन इज 0. 0/4 is 0. Clear? Now question number 16. 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. So good pens are 132, defective are 12. Total pens are 144. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is good one. एक पेन को जस्ट देखकर ये जज नहीं किया जा सकता कि इट इज डिफेक्टिव और नॉट. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट फ्रॉम द लॉट इज गुड वन? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन इज 132/144. 4 से सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो. 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 and 4 3 जा 12, 4 6 जा 24 और 11/12. This is the answer. Clear? Now question number 17.
A lot of 20 bulbs contain 4 defective bulbs. Total क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन है. टोटल बल्ब इन दिस लॉट is 20. Defective bulbs are 4. Good bulbs are 16. 20 minus 4 is 16. Okay. It can be written as 20 minus 4 is 16. One bulb is drawn at random from this lot. What is the probability that this bulb is defective? So, probability of defective bulb. Total bulb in this lot 20. Defective bulbs are 4. Good bulbs are 20 minus 4 is 16. Probability of defective. Probability of defective 4 upon 20. 1 upon 5. Number 2. Suppose this bulb is drawn in 1. फर्स्ट में जो बल्ब ड्रॉ किया गया था is not defective and not replaced. Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that this bulb is? Question 17, part 2. Suppose the bulb drawn in 1 is not defective and is not replaced. The total bulbs equals to 20. Clear? The bulb drawn in 1 is not defective. मतलब डिफेक्टिव नहीं था, गुड था. क्लियर? एंड इज नॉट रिप्लेस्ड. तो देयरफॉर नाउ नंबर ऑफ bulbs in the lot equals to 20 minus 1 is 19 and number of bulbs, number of not defective bulbs is 16 minus 1 is 15. Now probability of getting the bulb is not defective. Probability of getting the bulb is not defective. So favorable outcome of not defective bulb is 15 and total outcome is 19. So probability is 15 upon 19. Now question number 18. A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number. So solution: total discs equals to 90 which are numbered from 1 to 90. Clear? Now the favorable outcomes. This is number 1. Favorable outcomes of 2-digit number तो 2-digit नंबर स्टार्ट होगा 10 से अप टू 90. दिस इज टोटल 81. क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2-digit नंबर इज 81 upon 90. This is 9 upon 10 आंसर. 1 to 9 सिंगल डिजिट के नंबर है 9. टोटल 90 नंबर से 90 में से 9 लेस करेंगे तो 81. तो 81 जो नंबर्स होंगे वो 2-digit के नंबर होंगे. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2-digit नंबर इज 81 upon 90, that is 9 upon 10. Now second.
A perfect square number, favorable outcomes of perfect square number. That is 1, this is perfect square number, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 and 81 are the perfect square numbers. So total numbers are 9. So probability of getting a perfect square number is 9 upon 90, that is 1 upon 10. Now number third, a number divisible by 5. So favorable outcomes of a number of numbers divisible by 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 and 90. Total 18. 18 numbers are divisible by 5. Clear? So probability is 18 upon 90, that is 1 upon 5. Now question 19. A child has a die whose 6 faces show the letters as given below: A, B, C, D, E, A. The die is thrown once. What is the probability of getting number 1 A and second is D? So total faces 6 and show the letters as given below. So total letters 6. तो नंबर 1 probability of A. probability of A, जो A है वो 2 फेसेस पर है, तो 2 upon 6 that is 1 upon 3 and D only 1 फेस पर है, तो 1 upon 6. क्लियर? Now question number 20. Suppose you drop a die at random on the rectangular shown in figure. What is the probability that it will land inside the circle with a diameter 1 meter? Clear? फेवरेबल टोटल आउटकम्स तो होगा वो डाई का जो रेक्टेंगुलर रीजन में ड्रॉप हो, और फेवरेबल हमें कराना है सर्कल में. तो फेवरेबल हो गया सर्कल का एरिया और टोटल हो गया रेक्टेंगल का एरिया. तो probability of event favorable outcomes upon total outcomes. Favorable means area of circle or total means area of rectangle. This is pi r square and L into B. Radius is, diameter is 1, so radius is 1 upon 2. L is 3, length is 3 and breadth is 2. So pi into 1 by 2 का square 1 by 4 और 3 to the 6, 4. तो 4 into 6, pi by 24. 4 अपॉन में आ जाएगा, तो पाई अपॉन 4 into 6, pi upon 24 is the answer. Now 21 question. A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and the others are good. Nuri will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective.
The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it and she will not buy it? So see solution. Total ball pens 20. Defective are total ball pens 144 and defectives are 20. So not defective, good pens are 144 minus 20, that is 124. Clear? Now probability of event, she will buy it, 124 upon 144. 4 3 is 12, 4 1 is 4, 4 3 is 12, 4 6 is 24. 31 upon 36. And will not buy it. So 20 are defective upon 144, so 5 upon 36. Clear? Now question number 2. Refer to example. Complete the following table. The example is this. The experiment is throwing a dice 2 times. Okay. When a dice is thrown twice, total outcomes are 36. Clear? That is 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 and 1 6. Clear? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6. 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6. 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 and 4 6. 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6. 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6. Clear? The event is sum on 2 dice. The event sum on 2 dice. The sum is 2. There is only one favorable outcomes when sum is 2. फर्स्ट डाई पे 1 आए और सेकंड पे भी 1 आए तो सम क्या होगा 2 होगा. सो देयर इज ओनली वन फेवरेबल आउटकम. तो टोटल फेवरेबल इज 1 एंड टोटल इज 36. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 2 1 upon 36. Sum 3, sum 4, sum 5, sum 6, sum 7, sum 8, sum 9, sum 9, sum 10, sum 11, sum 12. And sum is 3. So there is only 2 possible outcomes. 2 1 आए या 1 2 आए. 2 1 and 1 2. So 2 upon 36. That is 1 upon 18.
4 आने के देर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 3 1 2 2 एंड 1 3, तो 3/36 1/12। 5 आने के 4 1 3 2 2 3 1 4, देर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स, 4/36 1/9। 5 आने के 6 आने के 5 1 4 2 3 3 2 4 and 1 5, 1 2 3 4 5, there is 5/36, clear। 7 आने के 6 1 5 2 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 and 1 6, clear। तो 1 2 3 4 5 6, 6/36 that is 1/9। 8 आने के 1 2 3 4 5, 5/36। 9 आने के 1 2 3 4, 4/36, यानी कि दोनों डाइस पे सम कितने आने चाहिए 9, तो फेवरेबल 4, टोटल 36। 10 आने के 1 2 3, 3/36, दिस इज 1/9, दिस इज 1/12, क्लियर। 11 आने के ओनली 2, 6 5 आए या 5 6 आए, तो 2/36 दैट इज 1/18। और 12 आने के ओनली 1 आउटकम, 1/36, क्लियर। 1/18 1/12 1/9 5/36, ओके। 6/36 1/6 and 5/36 1/9 1/12 1/18 and 1/36, clear। A student argues that there are 11 possible outcomes, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, therefore each of them has probability 1/11। Do you agree with this argument? Justify your answer. So number 2, no, we are not agree with this argument because these possible outcomes are not equally likely, there are therefore all the probabilities of the given events are different, clear। Now question number 24. A die is thrown twice. What is the probability that a 5 will not come up either time? Or 5 will come up at least once. जब die को हम throw करेंगे, तो when a die is thrown twice, total outcomes are 36. अब total outcomes इसमें 36 होंगे, जिसमें 5 will not come either time। देखो ये 5 आने के पॉसिबल आउटकम्स हो गए, ठीक है। 1 के साथ 5 आ जाए, 2 के साथ 3 के साथ 5 आ जाए, 4 के साथ 5 आ जाए, 5 के साथ 5 आ जाए, 6 के साथ 5 आ जाए, 5 के साथ 1 आ जाए, 5 के साथ 2 आ जाए, 5 के साथ 3 आ जाए, 5 के साथ 4 आ जाए, 5 के साथ 6 आ जाए। तो देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स दैट 5 विल कम एट लीस्ट वंस, ओके। तो नॉट पॉसिबल, तो प्रोबेबिलिटी नंबर 1
probability of the event that a 5 will not come up either time, एक बार भी नहीं आए, तो 25 अपॉन 36। तो ऐसे कितने पॉसिबल आउटकम्स है जिसमें 5 एक बार भी नहीं आए, 25, और जिसमें कम से कम एक बार आए, ऐसे पॉसिबल आउटकम्स है 11। सो प्रोबेबिलिटी इज 11 अपॉन 36। Clear? A game consists of tossing a coin, 1 rupee coin, 3 times and notify its outcome each time. Clear? Honey wins if all the tosses give the same result. That is, honey कब जीतेगा? That is 3 heads और 3 tails, and loses otherwise, और गेम को लॉस कर देगा otherwise अगर सेम रिजल्ट नहीं आए। Calculate the probability that honey will lose the game. Clear? सॉल्यूशन में देखिए, टोटल पॉसिबल आउटकम्स when a coin tossed 3 times, हेड हेड हेड, तीनों पर हेड आ जाए, 2 पे हेड आ जाए, थर्ड कॉइन पे टेल आ जाए, या सेकंड पे टेल आ जाए, या दोनों पे टेल आ जाए, फर्स्ट पे हेड, सेकंड थर्ड पे टेल, या तीनों पे टेल हो जाए, या फर्स्ट और सेकंड पे टेल, थर्ड पे हेड, या फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड, थर्ड पे टेल, या टेल हेड हेड। क्लियर? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। Probability of lose the game, because यहाँ only 2 favorable outcomes that honey win the game, same result के सिर्फ 2 ही आउटकम है, और डिफरेंट रिजल्ट के 6 आउटकम्स है, तो हनी लूज द गेम इज 6 अपॉन 8, दैट इज 3 अपॉन 4। क्लियर? Now question number 25, last question of this exercise. Which of the following arguments are correct and which are not correct? Give reason for your answer. If 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes, that is 2 head, 2 tails, or one of each. Therefore, for each these outcomes, the probability is 1 upon 3. Let us see. Number first, when two coins are tossed, therefore total outcomes are 4, that is 2 head, 2 tail, head tail, tail head और tail tail। ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, सिर्फ 2 हेड आने के फेवरेबल आउटकम 1 है, टोटल 4, तो 1 अपॉन 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स, देयर इज ओनली 1 आउटकम, फेवरेबल आउटकम इज 1, 1 अपॉन 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड और 1 टेल, 1 टेल के भी 2 है और 1 हेड के भी 2 हैं, तो 2 अपॉन 4, दैट इज 1 अपॉन 2। सो दिस स्टेटमेंट is false, that the probability is each of them is 1 upon 3. Clear? Now second, if a die is thrown once, total outcomes are 6, that is 1 2 3 4 5 and 6. Clear? Favorable outcomes
outcomes of getting an odd number is 3, 135. So probability of odd number is 3 upon 6, 1 upon 2. Second, favorable outcomes of getting an even number is 3, that is 246. So probability of even number 3 upon 6, that is 1 upon 2. So therefore the probability of getting an odd number is 1 upon 2 or getting an even number is 1 upon 2. So this statement is true. Okay.